नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां आज वजीर आजम नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई। सवाल यह उठता है कि इस दौरे और इस मुलाकात से आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां नाजरीन, वजीर खारजा सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा यानी एक तीर से कई निशाने। नंबर 1, इस दौरे से दोनों हमसाया ममालिक के रिश्ते एक बार फिर अच्छे होने की उम्मीद जगी है। नंबर 2, दोनों ममालिक के कशीदा हालात को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। और नंबर 3, दोनों ममालिक के बीच तिजारत, खेल और सिफारती ताल्लुकात एक बार फिर मजबूत होने के इम्कानात हैं। हिंद पाक के दरमियान बर्फ उस वक्त पिघली जब नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ से पेरिस में मुलाकात हुई। पेरिस में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ का आमना सामना हुआ तो दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर पाए और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया और कुछ लम्हे मिल बैठे। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही बैंकॉक में दोनों ममालिक के दरमियान NSA सतह की बातचीत हुई तो दोस्ती और ताल्लुकात का सिलसिला और मजीद आगे बढ़ा। फिर वजीर खारजा सुषमा स्वराज का इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने से बरसों की तलखी दूर होती मालूम हो रही है। चलिए इसी बहाने से ही कम दोनों हमसाया करीब तो आए। अगर दोनों ममालिक और दोनों हमसाया फिर मिल जाएं और तलखियां भुला दी जाएं तो दोनों ममालिक के अवाम के लिए इससे अच्छा तोहफा भला और क्या हो सकता है। तो सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज पाकिस्तानी दौरे पर काफी ज्यादा वो मसरूफ रही। उन्होंने सरताज अजीज से मुलाकात की। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज नवाज शरीफ ने कहा कि हम पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क की नीयत पर शक किया जाता है। दूसरा है कि सवाल ये उठता है कि आखिर क्या बात से बात बनेगी, क्या जो बातचीत चल रही है इस बातचीत से ये बात और आगे बढ़ेगी और क्या पटरी पर हिंद पाक के रिश्ते पटरी पर लौट कर आएंगे सुषमा स्वराज के इस दौरे से। सवाल ये भी उठता है कि दहशतगर्दी को बीच में लाए बिना क्या ये बातचीत चल सकती है या क्या दोनों ममालिक इस पर राजी होंगे कि जैसा क्या सुषमा स्वराज ने कहा कि दहशतगर्दी कहीं पर भी हो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। तो वजीर खारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और अपने दौरे के दूसरे दिन आज काफी मसरूफ रही सुषमा स्वराज। उन्होंने आज नवाज शरीफ से मुलाकात की और काफी खुशगवार ये मुलाकात बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि मुश्तरका बयान भी इस दौरे का और इस मुलाकात का जारी हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस दौरे के कई माने निकाले जा रहे हैं। इस दौरे से दोनों हमसाया ममालिक के रिश्ते अच्छे होने की उम्मीद जगी है, यानी दोनों ममालिक काफी करीब आ सकते हैं। दूसरे ये कि दोनों ममालिक के कशीदा हालात को पटरी पर लाने में भी इस दौरे से मदद मिलेगी। इसके अलावा दोनों ममालिक के बीच क्योंकि तिजारत, खेल और खास तौर से अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान काफी सालों से कोई सीरीज नहीं खेली गई है, चाहे वनडे की बात कर लें, टेस्ट की बात कर लें या T20 की बात कर लें, दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सीरीज नहीं खेली गई है। तो उम्मीद यह भी की जा रही कि हो सकता है खेल के मैदान से भी इस दौरे के दौरान कोई अच्छी खबर आ जाए। तो दोनों ममालिक के बीच तिजारत, खेल और सिफारती ताल्लुकात एक बार फिर मजबूत होने की उम्मीद जगी है सुषमा स्वराज के पाकिस्तान के इस दौरे से। तो जाहिर सी बात है कि आज सुषमा स्वराज पाकिस्तान में है और काफी उम्मीदें हैं दोनों ममालिक की कि दोनों ममालिक काफी करीब आएंगे और ताल्लुकात में काफी सुधार होगा। इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। बहुत जल्दी अपने मेहमानों को हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ
पाकिस्तान से सीनियर सहाफी कामरान साकी साहब फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के तर्जमान महाराष्ट्र के योगेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं और ऐसे ही कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला जो है वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। कामरान साकी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कि सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में आवाम का रद्द अमल क्या कुछ है इस दौरे को लेकर? पाकिस्तानी अवाम का वही रद्द अमल है जो पूरी दुनिया चाहती है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन हो। जो हम दिफा और चीज़ों पे अपने पैसे को, अपनी एनर्जी को, अपने वसाइल को ज़ाया करते हैं, वही दोनों ममालिक के अंदर गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, बहुत सारे मसाइल भी हैं। उस पैसे को हम डिफेंस की बजाय अपने इन तरक्याती कामों में, चीज़ों में लगाएं ताकि दोनों ममालिक की जो हालत है वो बेहतर हो, बजाय इसके कि हम एक बड़ा हिस्सा बजट का जो है वो दफा और अपनी मजाइल बनाने और इस तरह की तहकीक जिससे कोई मुस्बत जो है वो नताइज जिसके नहीं निकलते उस पर जो है वो ज़ाया करें। पाकिस्तानी अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं और ये बड़ी खुशाइंद है और हम खुशामदीद कहते हैं और उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। चलें देर आए, 3 साल के बाद ही सही, कम अज कम अभी जो है वो इससे कोई रास्ता जो है वो खुदा करे कि जो है वो इससे आगे निकले। बिल्कुल, लेकिन कामरान सवाल ये उठता है कि इस तरह की मुलाकातें और इस तरह के दौरे, चाहे वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान का दौरा हो या हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान का दौरा, इससे पहले भी अगर देखे जाए इस तरह के दौरे होते रहे, मुलाकातें होती रही, लेकिन फिर अचानक ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं, तलखी आ जाती है, तो कितने इम्कानात रोशन हैं इस दौरे से? ये दौरा तो बुनियादी तौर पर कोई दोनों ममालिक के जो है वो दरमियान ताल्लुकात के लिए नहीं। आपके इल्म में है कि ये दी हार्ट ऑफ एशिया जो अफगानिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से चूंकि पाकिस्तान के पास उसकी चेयर है, तो उस हवाले से उन्हें यहाँ पे दावत दी गई और उनकी मोहब्बत है कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं उस दावत को कबूल करते हुए। दूसरे कई ममालिक अफगानिस्तान समेत जो है वो इसमें शरीक हैं। ये उस तरह से तो नहीं हम कहेंगे कि बाकायदा मुलाकात सिर्फ जो है वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए हुई, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये बड़ी एक अच्छी इसका जो है वो हिस्सा है कि उनकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ जो है वो मुलाकात हुई और काफी देर जारी रही। लेकिन फिर भी मैं कल भी आपसे बात कर चुका हूँ इस हवाले से कि जब तक देखना होगा कि जो वादे दोनों तरफ से किए गए, क्या उन दोनों लोगों को, चाहे वो आपकी FM है इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से मियां नवाज शरीफ, बाकी अपोजिशन और हुकूमतों को की तरफ से उन्हें कोई इख्तियारात हासिल थे, या अपने ममालिक के अंदर जो वो पैगाम लेके जाती हैं तो वो उसके ऊपर कितने अमल दरामद जो है वो करवा पाती हैं, ये अब उस पर बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन योगेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे कि सुषमा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि बातचीत करने के लिए दोनों मुल्क तैयार हैं, कैसे देखते हैं योगेश जी? मैं इसे एक बहुत ही पॉजिटिव देखता हूं। आखिर कितने भी दिलों में दूरियां हो, लेकिन अगर बातचीत में बैठते हैं तो कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकलता है। और आखिर में कितनी भी बड़े लड़ाई हो, कितना भी कुछ भी मनमुटाव हो, और अंततोगत्वा तो आखिर बातचीत के टेबल के ऊपर ही बैठ करके और उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो मैं तो इसका बहुत ही स्वागत करता हूं। और सुषमा जी का और मोदी जी का एक बड़ा जबरदस्त एफर्ट्स रहा है कि एशिया में जितने भी पड़ोसी मुल्क है जो हिंदुस्तान के आसपास रहते हैं, वो अमन से रहें, वो अच्छी तरह से रहें, वो शांति से रहें और वो प्रोग्रेस करे और वो विकास करे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है। अकेला भारत सिर्फ विकास करता रहे और जो उसके पड़ोसी है वो उस विकास के अंदर उसके साथ न आए, वो बहुत ही पीछे रह जाए, तो ये भी भारत के लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि आखिर जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बर्मा है, नेपाल है, चाइना है, ये सारे के सारे मुल्क जब तक एक दूसरे के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, एक दूसरे के अंदर विश्वास करने लायक संबंध नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ अगर बैठ करके चर्चा नहीं होगी, एक दूसरे के मसलों को एक दूसरे के साथ मिलकर के बिल्कुल। शहजाद पूनावाला, सुषमा स्वराज को आपने भी सुना, क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि वार्ता के लिए तैयार हैं दोनों मुल्क। शहजाद पूनावाला, पहले तो मैं सुषमा स्वराज जी जो इस्लामाबाद दौरे पर गई हैं, मैं उनका खुशामदीद करता हूं और इस जो उन्होंने फरमान जारी किया उसका भी खुशामदीद करता हूं। पर मेरे मन में 2-3 सवाल पैदा हो रहे हैं कि अगस्त में जो उफा के बाद बातचीत चल रही थी, NSA लेवल की टॉक होने वाली थी, उसको हुर्रियत के मौजू पर कैंसिल किया गया।
और उसमें फिर हमें कहा गया कि सिर्फ टेरर पे टॉक्स होंगी, बाकी के मुद्दे इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। आपने देखा हाल ही में अजीत डोवाल और वहाँ के एनएसए बैंकॉक में मिले, तो ऐसी क्या तब्दीलियाँ हुई कि जिसके चलते कि वहाँ पे ये मुलाकात हुई। वहाँ पे ये जो मुलाकात हुई एनएसए की, उसमें ना केवल टेरर पे पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। तो ये आपने खुद के ही एक प्रिंसिपल के साथ समझौता कर दिया। और अभी जो सुषमा स्वराज ने अब अनाउंसमेंट की है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 26/11 के मामले पर, एलओसी के मामले पर और बाकी के सारे ऐसे तमाम मामलों पर जिस पर बीजेपी कहती रही थी कि टेरर और टॉक साथ में नहीं चल सकते, उसमें ऐसी क्या तब्दीलियां हुई हैं कि उन्होंने अपने ही बोले हुए चीज़ों पर समझौता कर दिया है। इसका भी हमें क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए। हालांकि मैं इसका स्वागत करता हूं, खुशामदीद करता हूं, और मुझे ये भी अपेक्षा है कि बीजेपी वाले हमें ये बताएंगे कि भारत पाकिस्तान छोड़कर हमारे एनएसए एक तीसरे कंट्री में जाकर क्यों मिले बैंकॉक में। क्या अमेरिका के दबाव में ये सब चीजें की जा रही हैं क्योंकि उनको वहां से अफगानिस्तान से हटना है, तो वो चाहते हैं कि हमारे रिश्ते ठीक ठाक हो जाए। तो अमेरिका के दबाव में या किसी अन्य देश के दबाव में अगर हम ये कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, पर मैं स्वागत करता हूं। योगेश जी, रिएक्शन चाहेंगे आपका? नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी दबाव में भारत न झुकता है न झुकेगा। मोदी जी का नेतृत्व इस हिंदुस्तान को है, तो दबाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अजीत डोवाल जी और सरताज जो उनके एनएसए के जो चीफ थे, ये दोनों जन ने मिल करके इन दोनों ने मिल करके एक फॉर्मूले के ऊपर डिसाइड किया है। हमेशा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ये एक से रहा है कि टेररिज्म के साथ हम किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दाऊद इब्राहिम से लगा करके जितने भी अपराधी पाकिस्तान में छुपे हैं, वो सबको भारत उनको देना पड़ेगा, उनको भेजना पड़ेगा, उनको वो छुपा करके नहीं रख सकते। एलओसी के ऊपर जितने, देखिए पूनावाला जी, योगेश जी, मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपको एक बात समझनी चाहिए कि मिलिट्री के ऑपरेशंस है, हमारी मिलिट्री, हमारे नहीं आप मेरे को सुनिए, लेक्चरबाजी मुझे लगता है अभी आप 2 मिनट पहले कर रहे थे। आप इस तरह से मत बात कीजिए कि लेक्चरबाजी वगैरह आपको शोभा नहीं देता है। पूनावाला जी, हम दोनों टीवी पर है, लोग देख रहे हैं, लोग अपना बहुत सारा पैसा खर्चा करके और आपके मुंह से कोई बहुत अच्छी बात सुनना चाहते हैं। आप इस तरह की अगर बातें करेंगे जो कि शोभा नहीं देती है, तो आपने इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए टीवी के ऊपर आकर के। लेक्चर में नहीं दे रहा हूं मैं, आप ही के बात का सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये जो 60 साल से जो कांग्रेस का पाप है, जो कश्मीर के और जो पाकिस्तान का जो हमारा दुराव है, ये 60 साल में कांग्रेस का पाप है। आपको ये 60 साल का जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कर रही है, उसका तो एक प्रेस ज्वाइंट स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो आप ही बोलते रहिए, या तो आप मेरे को बोलने दीजिए। पूनावाला जी, आप इस तरह से मत कीजिए। सवाल पूछ रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि क्या एलओसी पे गोलीबारी बंद हो गई? पिछले महीने एलओसी पे जो गोलीबारी हो रही है, हमारे सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। एक के बदले में 10, ये हमारा से है और वो हो रहा है। मिलिट्री हमारी काफी है, हमारी मिलिट्री बहुत शक्तिशाली मिलिट्री है और वो उसका बराबर जवाब दे रही है। लेकिन आज तक कांग्रेस के राज में ये रहा है, मिलिट्री के बड़े बड़े जवान कहते थे कि हम मैदान में जीतते हैं और हम टेबल पे हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युग में और हम मैदान में भी जीतेंगे और हम टेबल पे भी जीतेंगे, ये मैं आज आपको यहां से बैठ करके वादा करता हूं। आपको और पूरे हिंदुस्तान को, मोदी जी जब देश में आए तो उन्होंने कहा था मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, कहीं भी देश को झुकने नहीं दिया। और ये आप देखिए, पाकिस्तान का सॉल्यूशन, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का जो सॉल्यूशन है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में ही पूरा होने वाला है। आप एकदम चिंता मत कीजिए, एकदम आप शांति से बैठ जाइए। जो 60 साल में आपने काम नहीं किया, वो हम 5 साल के अंदर आपको करके दिखा देंगे। इस समस्या का हमेशा के लिए निपटारा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, वो हम करके रहेंगे। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है या बिल्कुल ऐसा होने वाला। योगेश जी का कहना है जो आपने 60 साल में नहीं किया वो 5 साल में कर दिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात और उसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। वायलेशन, उसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है। सुषमा स्वराज गई हैं। 700 एलओसी के वायलेशन 1 साल में करने की क्षमता सिर्फ बीजेपी की है। मैं आपकी बात मानता हूं। अबू हुरैरा साहब, मैं आपसे सीधे सवाल पूछना चाह रहा हूं आपके जरिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछली बार जो हमारी एनएसए लेवल की टॉक और जॉइंट सेक्रेटरी की टॉक को रद्द किया गया, वो इस मामले पर किया गया कि हुर्रियत के साथ बातचीत ना हो और टेरर के ही ऊपर बातचीत हो।
अब जो बातचीत हो रही है उसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड किया गया है। ऐसे क्या चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हमने तब्दीली की है? और यह बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी नेपाल में 1 घंटा वहां के वजीर आजम से मिले। ये बातें चोरी छुपे क्यों की जा रही है? बैंकॉक में जाके चोरी छुपे क्यों मिला जा रहा है? क्या इंडिया पाकिस्तान में यह बात खुले तौर से नहीं की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी इस देश को अंधकार में रख के क्यों ये बातें कर रही है? अगर कोई चीज छुपाने की नहीं है। और मुझे ये बताइए 26/11 पे क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक? एलओसी के सीज फायर पे क्या डेवलपमेंट हुआ है अभी तक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सवाल पूछना नहीं चाहिए, आपको 60 साल का जवाब देना चाहिए कि 60 साल में हजारों सैनिक जो एलओसी पर मारे गए, आपको उसके बारे में जवाब देना चाहिए। अब एक सत्ता परिवर्तन होने से आपके सारे जो सवाल थे, आपके जो सारे जवाब थे, वो सब छुप गए। ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे जवाब देने बाकी है। ये कांग्रेस का फैलाया हुआ कचरा, मैं तो बोलता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी को पहले 4 सालों में 5 सालों में उसको साफ करने का नौबत है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए योगेश जी, शहजाद पुनवाला पाकिस्तान से हमारे साथ कामरान साथी साहब भी जुड़े हुए हैं, सीनियर साथी हैं। बिल्कुल आप लोग के पास आएंगे, बिल्कुल आप लोग के पास आएंगे। कामरान साहब आपके पास आना चाहेंगे। शहजाद पुनावाला ने भी यही सवाल उठाया है कि पाकिस्तान में सुषमा स्वराज नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, क्या किसी तीसरी ताकत की बिना पर हुई है? किसी तीसरे एलिमेंट का अमल दखल इसमें दिखता है? कामरान साथी। इस हद तक मैं शहजाद पूना साहब मैं इस हद तक जो है वो शहजाद पूना साहब की जो है वो हमायत करूंगा कि बिलाशुबा ये अमेरिका सुपर पावर चूंकि इस खित्ते से निकलना चाह रहा है, वो अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है, तो उसने अपना एक दबाव असर रसूख जो है वो इस पे जमाया है। मोदी हुकूमत से मेरा कोई जाती इख्तलाफ किसी का भी नहीं होगा, यकीनन बड़े मुस्बत कदम जो है वो उठा रही है जी। और अगर वो सुपर पावर के कहने पे मिल रही है तो ये भी एक जो है वो मुस्बत कदम है। ताहम इससे इनकार मुमकिन नहीं कि इसके ऊपर जो है वो बैनुल-अक़वामी बरादरी और सुपर पावर का दबाव यकीनन पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर मौजूद है, चाहे कि दोनों हुकूमतें जो है वो इससे इनकार करें। बाकी जहां तक सवाल है इनका के कश्मीर के हवाले से, तो हम तो पहले भी कहते हैं कि कश्मीर है या 26/11 है या कोई भी मामला है जी, उसका वाहिद हल जो है वो टेबल टॉक है, ना कि सरहदों पे हम एक दूसरे को जो है वो गोलाबारी करें, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करें। अगर वहां सरहद के ऊपर कशीदगी है अभी तो हम टेबल पे बैठेंगे तो उसे दूर करेंगे। अगर हम वहीं पे लड़ते रहे तो फिर तो खुदा न खास्ता हम किसी बड़ी जंग की तरफ हमें धकेल दिया जाएगा दोनों ममालिक को, और लोग जो है वो तमाशा देखेंगे, आलमी बरादरी में हम तमाशा बनेंगे। और हम जो बजट अपने बच्चों को, हमारे भूख से दोनों तरफ बच्चे मर रहे हैं, तालीम से मर रहे हैं, गुर्बत से, बेरोजगारी से खुदकशियां कर रहे हैं दोनों साइडों पे। हम हुकूमत और ओपोजिशन अगर यूं लड़ती रही दोनों ममालिक की, तो मुझे इसके माजरत के साथ मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो इसके जो है वो मुस्बत असरात नजर नहीं। बिल्कुल। शहजाद पुनावाला, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? अबू हुरैरा साहब, पाकिस्तान के सहाफी एक खुले तौर से बता रहे हैं कि अमेरिका का दबाव रहा होगा। आप जानते हैं शिमला एग्रीमेंट के तहत भारत पाकिस्तान ने तय किया था कि हम कभी भी किसी भी दूसरे ताकत को हम लोग अपने मामलों में दखल अंदाजी करने नहीं देंगे। ये एक समझौता है हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ, और अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के साथ ये बिट्रेयल है और इसको हम कभी होने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा बिट्रेयल है अगर हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा। योगेश जी जवाब दे रहे हैं, योगेश जी जवाब दे रहे हैं। शहजाद पुनावाला, योगेश जी जवाब दे रहे हैं। जी योगेश जी, इतनी बड़ी बात शहजाद पुनावाला जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और आपने के पूरे देश के साथ बिट्रेल है, पूरे देश के साथ ऐसा है, पूरे देश के साथ वैसा है, ये इस प्रकार का माहौल खराब करना। कांग्रेस ने एक बात किया है, जब वो पक्ष में रहती है तो घोटाले करती है, जब और देश का नाम खराब करती है, और जब विपक्ष में रहती है तो सरकार जो भी करे उसका इस हद तक वो विरोध करती है, वो इस हद तक विरोध करती है कि वो मामला जो है जहां सीधा चल रहा होगा वो लोगों के नजरों में ऐसा आ जाए पता नहीं क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, एकदम साफ, एकदम क्लियर। अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट सुषमा स्वराज जी ने दिया है, वो सुषमा स्वराज जी ने एकदम गोलीबारी आपके जमाने में कितनी हुई, आपके जमाने में कितने सैनिक मारे गए, किस किस किस्म के, चाइना, आप मत बताइए 56 इंच की छाती, आपके प्रधानमंत्री के कितने इंच की छाती थी, जरा वो आप लोगों को बता दीजिए। इस तरह के पूनावाला जी सिर्फ चिल्लाने से
और सिर्फ लोगों के ऊपर कीचड़ फेंकने से उससे आपके पाप धुल जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाला करने के बाद में आप टीवी पर बैठते हैं और टीवी पर बैठ के कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अलग अलग किस्म के सवाल करते हैं। हजारों सवाल आपके ओर मुंह लगा करके बैठे हुए हैं, आपको उसका जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कुछ कर रही है ये देश के हित में कर रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर एक हो सके तो बहुत अच्छी बात है। सरहद पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरहद पर हमारे शानदार और वीर जवान उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस बात की चिंता करते तो कब का इस मामले को सॉल्व कर चुके होते। 60 साल से 65 साल से मुद्दा गरमा रहा है। आपकी कैसी विदेश नीति रही है जो आज 65 साल के बाद भी और बांग्लादेश को अलग करने का काम किसने किया आपको शायद याद है ना। सवाल अपने और कारगिल किसके समय में हो ये भी आपको याद है। हो जाइए और उसको जवाब दीजिए और उससे सवाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आईने के सामने मुझे कारगिल और कांधार ही दिखता है। आएंगे आप लोग के पास आएंगे, लेकिन जब भी आईने के हिंदुस्तान सामने कारगिल और पाकिस्तान की कांधार बातचीत होती दिखता है, है। बिल्कुल देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब भी बातचीत होती है रिश्ते सुधरने लगते हैं तो इस सब के बीच में आतंकवाद और दहशतगर्दी आती है। कामरान साकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या दोस्ती के बीच से दहशतगर्दी हटेगी इस बार? उस वक्त हटेगी जब आपकी ओपोजिशन और हमारी ओपोजिशन मिल जाएंगे और किसी पे बिला वजह तनकीद 65 साल पुरानी यादें उन्हें और पुरानी तल्ख यादों को की बजाय मुस्बत सोच लेके आगे बढ़ेंगे। टेररिज्म आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया के अंदर होती है या पाकिस्तान के अंदर होती है तो क्या ये दोनों मुमालिक ही एक दूसरे के खिलाफ करते हैं? हो सकता है कि सुपर पावरें और असला बेचने वाले मुमालिक और इदारे आपको जो है वो लड़वाना चाहते हों। कौन चाहता है कि इस्लाह बनाने वाला मुल्क जो है बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं और वो कब चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो है वो अमन हो और वो उनके असला टैंक तैयारे चीजें जो अरबों डॉलर के साथ आप सालाना आप खरीद रहे हैं दोनों तरफ, वो किस तरह चाहेंगे कि वो अमन की तरफ जो है वो बदल जाए? उनके अपने मफादात हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते अगर फर्ज की आपकी बात है तो उसके मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका के दबाव के अंदर भी कर रहे हैं तो उसमें ना पाकिस्तान को कोई हर्ज है और ना ही इंडिया को, और ना ही ऐसा है कि हमने अपनी कोई खुदमुख्तारी को जो है वो दाव पे लगा दिया है या उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या उस पर पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है, बल्कि हम तो टेबल पे बैठे हैं ना। किसी के पाँव में तो कोई भी नहीं बैठा, ना इंडिया बैठा है ना पाकिस्तान बैठा है। बिल्कुल दोनों एक टेबल पे आके और बड़े बड़े मसलों का जो है वो हल आखिर पे टेबल ही होता है। बिल्कुल, यानी कम से कम रिश्ते सुधरेंगे। जी बिल्कुल, करीब आएंगे ये लोग। शहजाद पूनावाला आपके पास आएंगे। सुषमा के इस दौरे से क्या पाक जो है वो सुधर जाएगा पाकिस्तान? आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसी उम्मीद है? देखिए, मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि बातचीत आगे हो रही है जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दिक्कत यह है कि किस तरीके से देश को गुमराह किया जा रहा है। नेपाल में आज बरखा दत्त जी की बुक का लॉन्च है, उन्होंने उसमें लिखा है कि 1 घंटा बंद कमरे में मोदी जी वजीर आजम नवाज शरीफ को मिले थे। क्यों इस बात को देश से अलग रखा गया? क्यों इस बात का खुलासा नहीं हुआ? क्यों आज इस देश के लोगों को यह बताया जा रहा है कि बैंकॉक में हमारे एनएसए मिल रहे हैं? बिल्कुल, वक्त हमारे पास कम है। योगेश जी कहा, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि मुल्क को गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल शहजाद पूनावाला जी, मैं आपको बता रहा हूं जो भी कुछ बातें हो रही है एकदम ओपन में हो रही हैं और इसके अंदर ना देश को गुमराह करने की बात है और जो भी इसके जो रिजल्ट्स आएंगे बहुत अमेजिंग आएंगे और इससे भारत को तो फायदा होगा ही, लेकिन पाकिस्तान में भी शांति और अमन रहेगा, अफगानिस्तान को भी उसका फायदा होगा, सारे के सारे एशिया को उसका फायदा होगा। बिल्कुल, और इसके अंदर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आप 60 साल में नहीं कर सके वो काम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 60 साल में आपकी कौन सी ऐसी उपलब्धि आ गई। आप कहते हैं कि बैंकॉक में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन नेहरू जी के जमाने में ताशकंद का एक समझौता हुआ था, रशिया में जो समझौता हुआ था, आप लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं। आज सिर्फ कीचड़ कैसे किसी के मुंह पर फेंकना, भले उसका नुकसान देश को हो, उससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान की तरफ से एक पहल हुई है और कांग्रेस भी इसका खैर मकदम कर रही है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोनों ममालिक और दोनों हमसाया फिर मिल जाएं और तलखियां भुला दी जाएं तो दोनों ममालिक के अवाम के लिए इससे अच्छा तोहफा कुछ और नहीं हो सकता। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।